Good morning, students. In previous lecture, we studied that when regular polygon is given and we have to find exterior angle, we divide 360 by number of sides. जब regular polygon की sides निकालनी है तो 360 से एंगल को डिवाइड करते हैं और एंगल निकालना हो तो 360 को जितनी साइड्स दे रखी हो उससे डिवाइड करते हैं. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी sides does regular polygon have if each of interior, अब exterior angle नहीं दे रखा, interior angle is 165 degree. Now you know interior plus exterior is 180 degree. तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री. 180 माइनस 65 आ गया 15 डिग्री. अब वो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बन गया नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स अब कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल. इज इट क्लियर? नाउ 360 डिग्री divide by 15 is equal to 24. So your answer is 24 sides. सिर्फ एक पार्ट हमने आगे करा कि एक्सटीरियर एंगल पहले हमने निकाल लिया, हमें इंटीरियर दे रखा था. Is it possible to have regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? वो पूछ रहे हैं क्या 22 डिग्री से एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है, तब पॉलीगन बनेगा. नाउ डिवाइड 360 डिग्री बाय 22. यू विल गेट 22 1 are 22. यू विल गेट 100, 0 लिया 40, so 6 are 132. आंसर रिमाइंडर इज 8. So 360 डिग्री is not divisible by 22, therefore polygon is not possible. अगर पूरा पूरा डिवाइड होता तो पॉलीगन पॉसिबल होता. इज इट क्लियर? कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? वाई? क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो फर्स्ट फाइंड एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर 22 डिग्री, यू विल गेट 158 डिग्री. तो हमें देखना है एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री से क्या पॉसिबिलिटी है पॉलीगन बनने की. तो डिवाइडेड 360 डिग्री को 158 से डिवाइड करो, यू विल गेट 2 जा 316, 44 is the remainder. So again 360 degree is not divisible by 158. Therefore polygon is not possible. अगर कोई एक्सटीरियर एंगल से 360 डिग्री पूरा डिवाइड होता है then only polygon is possible. Is it clear? Now move to question number 6. That is last question of this exercise. What is minimum? सबसे छोटा एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा? You know सबसे छोटा पॉलीगन कितनी साइड्स का बनता है? 3 sides. That is और रेगुलर तो कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. So you will write the equilateral triangle is regular polygon of 3 sides and has least measure of इंटीरियर. उन्होंने हमसे पूछा है इंटीरियर एंगल. आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटीरियर हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री.
वो पूछ रहे हैं व्हाट इज मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। सी अभी हमने करा इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल। तो एक्सटीरियर, अब यहीं से आओ, एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, ये वाला। तो यू विल राइट 180 डिग्री minus 60 degree, they are forming exterior plus interior always form a linear pair. So 180 minus 60 degree is 120 degree. Therefore we get that greatest maximum, so greatest exterior angle of regular polygon is equal to 120 degree. Now next topic is state true or false exercise 3.4. All rectangles are square. It is false. अब देखो कैसे, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स में क्या होता था, ऑल साइड्स इक्वल और सारे एंगल भी हमें क्या चाहिए होते थे, 90 डिग्री। लेकिन रेक्टेंगल के क्या होते हैं, क्या सारी साइड्स इक्वल हैं रेक्टेंगल की, नो, तो इट इज फॉल्स। नाउ सेकंड इज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें क्या चाहिए था, साइड्स पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल। तो हम देखें रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यस। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, क्या इक्वल होती हैं, यस। सारी साइड्स क्योंकि इक्वल होती हैं तो इट इज ट्रू। थर्ड इज ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। रोम्बस में क्या चाहिए, सारी साइड्स इक्वल, एंगल इक्वल हो ना हो। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। तो स्क्वायर जो है वो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की तरह अपोजिट साइड भी इक्वल है ही नेचुरली, और ईच एंगल 90 डिग्री, तो इट इज ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहता है अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, तो हमारा स्क्वायर जो है वो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, तो इट इज पैरेललोग्राम। वो कह रहा है नॉट पैरेललोग्राम, तो आंसर क्या है, फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी काइट्स रोम्बस हैं। रोम्बस के लिए हमें क्या है, हमें सारी जो है साइड्स इक्वल चाहिए। अब काइट में आपने क्या पढ़ा था, सिर्फ एडजेसेंट साइड, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड इक्वल हैं, नो, तो इसीलिए क्या है, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। अब काइट के लिए सिर्फ हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए और रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर इट इज काइट ऑल्सो। तो देखो दो स्टेटमेंट, काइट्स रोम्बस नहीं होती हैं क्योंकि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रोम्बस काइट है। इज इट, आर यू गेटिंग? पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम बनने के लिए हमारी ये पैरेलल और जो है एक साइड इक्वल, ये पैरेललोग्राम में भी पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसीलिए ट्रेपीजियम है। स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। बेटा स्क्वायर का आप वैसे भी लर्न कर लो, स्क्वायर में भी वन पेयर पैरेलल भी है और जो है ये वाला इक्वल भी है, सो इट इज ट्रेपीजियम। वैसे भी स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम मैंने पहले भी बताया था, स्क्वायर इज किंग ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन। तो स्क्वायर के जब भी पूछेंगे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर काइट, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। Is it clear? Now next question is identify all quadrilaterals. ऐसे quadrilateral means polygon with 4 sides, जिसकी
4 साइड्स इक्वल लेंथ की हों, तो आपको पता है कौन कौन सा होता है, एक होता है रोम्बस और एक होता है स्क्वायर, जिनकी चारों साइड इक्वल होती हैं। नाउ 4 राइट एंगल्स कौन से होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनके सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। सेम रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल।